मुगल बादशाह और गरीब फकीर की दास्तान। बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का सिक्का चलता था। बादशाह अकबर का दौर था, इल्म, इंसाफ और तहजीब का ज़माना। अकबर अपनी सल्तनत के लिए मशहूर थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल उठता रहता था, क्या हुकूमत की असली ताकत तलवार है या लोगों का भरोसा? इसी सवाल का जवाब उन्हें एक दिन अजीबोगरीब तरीके से मिला, और वही किस्सा आज एक मॉरल स्टोरी के तौर पर सुनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी और दिल्ली का दरबार दूर दूर तक मशहूर था। हर रोज यहाँ राजे महाराजे, विद्वान, कवि और आम लोग अपनी अर्जियां लेकर आते। अकबर के साथ साथ बीरबल और तानसेन जैसे नगीने दरबार को रोशन करते थे। मगर जितना बड़ा दरबार था, उतने ही बड़े सवाल भी उठते थे। बादशाह होना आसान है या इंसाफ करना? एक दिन दरबार में एक बहुत गरीब फकीर आया। कपड़े फटे पुराने, हाथ में सिर्फ एक लाठी और चेहरे पर नूर। उसने अकबर से कहा, जहांपना, आपकी सल्तनत में कोई भूखा न सोए, यही आपकी असली जीत होगी। महल की शान से ज्यादा जरूरी है रियाया का पेट भरना। दरबारियों को हंसी आई। किसी ने कहा, ये फकीर बादशाह को नसीहत दे रहा है, लेकिन अकबर गौर से सुन रहे थे। अकबर की कशमकश। उस रात अकबर बेचैन हो गए। उन्होंने अपने महल की खिड़की से देखा। महल में रोशनी, दावतें और शानो शौकत थी, लेकिन बाहर गांवों में लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में बादशाह हूँ अगर मेरी रियाया दुखी है? बीरबल की राय। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ताकत किसे कहते हैं, तलवार को या इंसाफ को? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तलवार सिर्फ डर पैदा करती है, लेकिन इंसाफ भरोसा पैदा करता है। और जिस बादशाह पर उसकी प्रजा भरोसा करती है, वही असली ताकतवर होता है। अकबर के दिल को यह बात लगी, लेकिन अब वे इसे आजमाना चाहते थे। अकबर ने फैसला किया कि वे गरीबों के बीच जाकर देखेंगे कि उनकी जिंदगी कैसी है। वे भेष बदलकर एक आम आदमी की तरह दिल्ली की गलियों में निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा, कोई भूखा पेट भरने को तरस रहा है। कोई मजदूर पूरे दिन मेहनत करके भी सिर्फ 2 रोटियां जुटा पाता है, और अमीर व्यापारी गरीबों का शोषण कर रहे हैं। अकबर के दिल पर चोट लगी। गरीब माँ की दुआ। एक जगह उन्होंने एक माँ को अपने बच्चों के साथ भूखा देखा। वह माँ आंसू बहाते हुए कह रही थी, हे खुदा, हमारे बादशाह को रहम दिल बना दे, ताकि हमारी भी झोली भरे। अकबर यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से सिक्के निकाल कर दिए। माँ ने हाथ उठाकर दुआ दी, बादशाह अगर हमारी तरह दुख देखे तो यकीनन उसका दिल बदल जाएगा। अकबर ने ठान लिया कि अब दरबार में बड़ा ऐलान करना है। अकबर का ऐलान। अगले दिन दरबार में अकबर ने फरमान सुनाया, हर गांव में अनाज का भंडार बनाया जाएगा। 2, कोई व्यापारी अगर गरीब से ज्यादा वसूलेगा तो उसे सजा मिलेगी। 3, हर महीने गरीबों की हालत का जायजा लिया जाएगा। दरबार हक्का बक्का रह गया, लेकिन फकीर जो कोने में खड़ा था मुस्कुराने लगा। दरबारियों का विरोध। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, इससे खजाने पर बोझ पड़ेगा, सल्तनत की ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन अकबर ने जवाब दिया, सल्तनत का खजाना तलवारों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के लिए है। अगर मेरी रियाया भूखी है तो मेरा ताज भी बोझ है। इंसाफ का असर। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में यह फरमान फैल गया। गांवों में भंडार बने, गरीबों को राहत मिली और लोग दुआएं देने लगे। लोग कहने लगे, हमारा बादशाह सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल से राज करता है। फकीर का आखिरी पैगाम। एक दिन वही फकीर फिर आया और बोला, जहांपनाह, अब आप समझ गए होंगे कि बादशाहत की असली ताकत क्या है।
यह सोना चांदी या तलवार नहीं, बल्कि गरीब की दुआ और प्रजा का भरोसा है। अकबर ने फकीर के कदमों को छू लिया और कहा, आज से मेरी सल्तनत का ताज मेरी प्रजा है।